मेरे भ्रकुटी में हैं। ठीक है। और बाबा ये भी कहते हैं बच्चों के दिल में बाबा, बाबा के दिल में बच्चे। और बाबा ये भी कहते बच्चे परंधाम में मुझे याद करो। तो क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है। बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में बच्चे, राइट। ओरिजिनली बाबा कहाँ है? कहाँ रहता है बाबा? परम धाम में, राइट। योगेश भाई इस तन में ओरिजिनली कहाँ रहते हैं? बेंगलुरु या कर्नाटका में, राइट। ठीक है। आपने उनको तालवलसा बुलाया, कहाँ बुलाया? ठीक। आने के बाद जगह तो देना चाहिए ना रहने के लिए, बाहर रख सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो काम के लिए, मतलब के लिए बुलाया तो जगह तो देना पड़ेगा। कहाँ देंगे जगह? तालवलसा में, ठीक है। इसी तालवलसा में बहुत बिल्डिंग है, बहुत रूम है, बाथरूम भी है, स्टोर रूम भी है बहुत रूम्स है ना। कहाँ रखेंगे? तो स्पेशल लोगों को स्पेशल जगह पर ही रखेंगे ना, राइट। ठीक है। तो बाबा को आपने बुलाया, कहाँ बुलाया? संगम युग में बुलाया, अपने घर को बुलाया। संगम युग मान इस दुनिया में चलता है, वर्तमान में चल रहा है, तो अपने घर में बुलाया। कहाँ बिठाएंगे? कहाँ बिठाएंगे? जहाँ आत्मा रहती है वहाँ ही बिठाएंगे, क्योंकि बाप है ना। अभी आपके माँ घर में आएगी तो कहाँ बिठाएंगे माँ को? कहाँ बिठाएंगे? अपने ही बेडरूम में, अपने साथ में ही बिठाएंगे ना। तो बाबा के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। अभी क्वेश्चन, बाप के दिल में कौन बैठ सकता है? छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा? छोटा बच्चे को ही गोद में बिठा सकते हैं ना, जो अननोन है। ज्यादा समय माँ के गोद में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? छोटा सा बच्चा। ठीक है। जब छोटा सा बच्चा माँ के गोद में बैठता है, बच्चों का क्या क्या काम है? ठीक है। अभी बच्चा दुनिया में है या नहीं है? है। ठीक है। उसके पास तन है कि नहीं है? वो पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन उस तन को संभालना, उनका देखभाल करना, वो सभी कौन डिसाइड करेगा? माँ करेगा। ठीक है। तो बच्चों के दिल में बाप माना, बच्चे आप समझ लो कि आप भगवान के दिल में हो। इसका मतलब आपके सारे रिक्वायरमेंट्स, जरूरत, सेवा, पुरुषार्थ, विकर्म विनाश, सब कुछ मैं देखता हूँ। कौन देखता है? छोटा बच्चा कब उठना है, कैसे सोना है, क्या भोजन खाना है, कौन सा कपड़े पहनना है, कौन डिसाइड करेगा? समझ में आ गया? तो आपका काम क्या है? बाप का प्यार का अनुभव करना, बस। बाकी का काम, छोटे बच्चों को कुछ हो गया, बच्चा क्या करता है? करके रोता है, बस। माँ को पता चलता है क्यों रोया है। ठीक है। माँ का इंटेंशन ऐसा रहता है कि बच्चा किसी कारण रोए ही नहीं, मन उसके पहले ही वो क्या करती है, उसको समय के अनुसार जरूरत दे देती है, राइट। इसका मतलब बच्चे आप मेरे गोद में हो माना, आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इस दुनिया से, ईश्वरीय कार्य से, टेंशन से, पुरुषार्थ से, सेवा से सब डिटैच होकर क्या करो? बाबा के गोद में बैठ जाओ। कब? कब? जब आपको शरीर द्वारा कर्म करने का समय है, उस समय कर्म करना है, कर्म क्षेत्र में रहना है, पाठ बजाना है, उस समय पर, राइट। जब आप राजयोग पर बैठे हो, एक जगह पर बैठे हो, स्पेशली उस पर्पस के लिए बैठे हो, उस समय क्या करो? परंधाम। परंधाम में
बाप के घर में बैठ जाऊं, वहाँ कुछ आपको क्या नहीं है, चिंता नहीं है। समझ में आ गया? जब राजयोग के लिए बैठे हो उस समय आपको तन से इस दुनिया के कुछ कर्म के साथ कनेक्शन का जरूरत नहीं है। उस समय आप कहाँ बैठ जाओ, परमधाम में बैठ जाओ। लेकिन जब आपको यहाँ रहना है, यहाँ का कर्म भी करना है, यहाँ का पाठ भी निभाना है, ईश्वरीय सेवा भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, तो क्या करो, क्या करो, उनको लेकर आओ, उनके गोद में बैठो और कर्म सभी किससे कराओ, बाबा के साथ। क्योंकि सारा जिंदगी हम योग करते तो नहीं बैठ सकते हैं ना, कर्म भी करना है, हिसाब किताब भी है। तो उसमें भी बाबा को कैसे रखना है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ, सब कुछ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, विधि क्या है, हाथ में ब्रह्मा भोजन है, राइट, बाबा मुझे खिला रहा है, क्या कर रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, सोए हैं, कहाँ सोए हैं, बाबा के गोद में सोए हैं। तो ऐसे हर बात में ऐसे समझ लीजिए क्या है, हम बाप दादा के साथ में हैं। ऐसे बाबा ने कहा निरंतर अभ्यास, अटेंशन और अभ्यास। तुरंत नहीं आएगा, वो तुरंत नहीं आएगा, स्लोली जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, जब हम ईश्वरीय सेवा स्टार्ट किया ना, बाबा ने हमारे द्वारा जो स्टार्ट किया था, तो पहले पहले क्या होता था, किसी को ज्ञान सुनाना है तो पहले प्रिपेयर करके आना पड़ता था, ठीक है। अभी कुछ प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं है। क्यों, मालूम है बाबा को वहाँ बिठाए तो आंसर दे देगा, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव है। बाबा से कैसे वो आंसर लेना है, कैसे वो फ्लो करना है, वो विधि जान गए ना, तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं रहता। ऐसे ही ऐसे प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया, पहले क्या होता था, योग के टाइम पर बाबा आ जाओ ना, योग कराओ, कहना पड़ता था, ठीक है। बाबा अभी बहन ने क्वेश्चन पूछा है, आंसर दे दो, आ जाओ ना। बाबा ब्रह्मा भोजन खाने के लिए आ जाओ ना। बाबा पूछता था क्यों मैं आ जाऊं, क्योंकि सुबह से शाम तक आपने काम किया है, भोजन भी आपको ही खाना है, आ जाओ ना। अभी हम बुलाएंगे ही नहीं, क्यों, सदा है तो बुलाने का जरूरत क्या है। तो वो संकल्प भी करने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन साथ में है ये एहसास कराता है। तो कहने का भाव ये है, राजयोग माना ऐसा नहीं है अमृत वेले बैठ गए परमधाम में योग किया, बाबा को वहां ही रखा, आप नीचे आ गए, वैसा नहीं। क्या है, सदा। सदा माना जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तन का आधार लेते हैं, उस समय बाबा को कैसे यूज करना है। सब राजयोग में बैठते हैं, उस समय कैसे यूज करना है। ये में दो बात है। जब आप परम धाम में रहते हो तब बाबा आपके द्वारा उनका काम करेगा। समझ में आ गया। परम धाम में जब आप रहते हो, मन बाबा के हाथ में दे दिया, वो आपके द्वारा उनका काम करेगा। किसका काम, वो जो चाहता है, लेकिन ओरिजिनली काम आपका ही है, उनका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप नीचे आते हो तो क्या हो जाएगा, आपका जो काम है वो कौन करेगा, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई क्या है, अमृत वेले जितना आप मुझे सहयोग देते हो उतना सारा दिन मैं आपको सहयोग देता हूं। समझ में आ गया। तो ऐसे आगे बढ़ते 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 हमको ऐसा लगेगा कि परम धाम का स्थिति अलग नहीं है, साथ का स्थिति अलग नहीं है। हर जगह पर ऐसा लगता है, कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कहता था, करन करावनहार करा रहा है। करनहार और करावनहार, इसका मीनिंग क्या है, करन करावनहार, कराने वाला, ठीक है। बर्तन, साधन, मूवमेंट्स होने वाला साधन, रखने वाला कौन, व्यक्ति, अलग पर्सन है ना। ठीक से सुनिएगा, जब आप राजयोग करते हो तो पहले ऐसा रहता है, आप अपने मन को परमात्मा में रखा है, आपने
अपने मन को परमात्मा में रखा है, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आप करावनहार, आपका मन करनहार, क्योंकि आपने अपने मन को डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? आप परम धाम में रहो, बाबा के गोद में रहो, बाबा के बाजू में रहो, बाबा से शक्ति लो और ईश्वर को दो। करावनहार कौन है? आत्मा। करनहार कौन है? मन। ठीक है, सब कुछ बाबा को दे दिया। करावनहार कौन है? करनहार कौन है? करनहार कौन है? आप हैं। तो आप जड़ बन जाएंगे, वो चैतन्य बन जाएगा। आप जड़ बन जाएंगे, क्योंकि करनहार जो रहता है, कर्म और कर्म के फल में उसका इंक्लूजन कुछ भी नहीं रहता है। जो करावनहार है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा योग का स्टाइल अभी चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम योग नहीं लगा रहे हैं। योग कौन लगा रहा है? योग कौन लगा रहा है? परमात्मा योग लगा रहा है। हम योग नहीं लगा रहे हैं, परमात्मा इस तन द्वारा योग वो कर रहा है। तब आपका क्या होता है? करण करावनहार। करावनहार कौन है? बाबा है। करनहार कौन है? आप हैं। लोगों को क्या दिखता है? करावनहार दिखता है कि करनहार दिखता है? शरीर दिखता है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? माइक दिखाई दे रहा है, मुख दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कौन बात कर रहा है? मुख बात कर रहा है कि माइक बात पर कर रहा है? आप माना? आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है ना, साधन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका स्थिति ऐसा लगेगा कि तन कर रहा है, आपका दृष्टि से शक्ति जा रहा है, लोगों को आपके द्वारा दिखाई देगा, लेकिन आपको मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? किया आपने नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ललिता बहन जी ने एक लड्डू लाकर दे दिया मुझे। किसको दिया? किसको दिया? योगेश भाई को दे दिया। भाई जी लड्डू कैसा है? बहन जी बहुत अच्छा है करके मैंने कहा। किसको? किनको? ललिता बहन को। सच्चाई तो ये है, लड्डू तो जानसी बहन बना के लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी? जानसी बहन। लेकिन थैंक यू किसको मिला? ललिता बहन क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। क्यों? योगेश भाई से सर्टिफिकेट मिला। लेकिन सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए? जानसी बहन को। क्यों? बनाया उन्होंने है ना, हम तो सिर्फ साधन थे ना, सिर्फ वहां से यहां लेकर। इसलिए बाबा कहते यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो। हम अभी क्या कर रहे हैं? जब समस्या के लिए बाबा 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 करके हेल्प कर रहे हैं ना, अभी नहीं, बाबा आप अपना काम करो। तो ऐसे वो जो योग का विधि है, जिंदगी का जो लाइफ का जो स्टाइल है, जिनमें थोड़ा टाइम के लिए राजयोग नहीं है, सदा के लिए करना है, तो क्या करो? सदा कहाँ बैठो? बाप के गोद में बैठो, ठीक है। अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहने लोगों को क्वेश्चन, बहन लोगों को क्वेश्चन। मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक से आंसर देना है, ठीक है। इस दुनिया में आप कहाँ भी जाते हो, कोई भी काम पर जाते हो, राइट, जो भी कर्म करते हैं, आप अकेले जाना आपको अच्छा लगता है या पति के साथ जाना अच्छा लगता है? अभी आप हैदराबाद से इधर आ रहे हैं, यहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जो भी काम है, आप अकेले रहना चाहते हो या पति के साथ जाना अच्छा लगता है? नॉर्मली कौन सा अच्छा लगता है? सेफ्टी के रीजन से। क्यों? पति के साथ जाएंगे तो पेमेंट करने का काम उनका है, बार्गेनिंग का काम उनका है, ठीक है। पति आपके साथ में रहेंगे तो कोई आपको ऐसे घूर घूर कर नहीं देखते हैं। पति साथ में है ना, तो वेजिटेबल का बैग वो भी उठा कर लेकर आ सकते हैं आपको उठा कर लेकर आने का जरूरत नहीं है ना, दैट इज सेफ्टी, है ना। ऐसे ही
अभी बाबा आपके साथ में रहेगा, दैट इज क्या है, सपोर्टिव है। समझ में आ गया? इसलिए बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में बच्चे। क्यों बाबा ये बात अभी कह रहे हैं? बच्चे अभी समय आ गया है सब कुछ मेरे से कराने से। पहले क्या होता था, बाबा से ज्ञान लो, आप पुरुषार्थ करो, आप योग करो, आप सेवा करो और आप दे दो। अभी वैसा नहीं, आप क्या करो। हम जब स्टार्टिंग में बाबा के घर में आए थे ना, अभी जैसे राजेश भाई से भी कर रहे हैं ना, क्या करना है, ड्राइविंग करो, वो स्क्रू ड्राइवर से टाइट करो, ये करो वो करो, कितना सेवा क्या करना पड़ता था। ये काम कंप्लीट होते ही बहन जी से 10 काम आ जाता था, ये करो वो करो। अभी जूस रेडी रहता है, नारियल का पानी रेडी रहता है, भोजन रेडी रहता है, आते ही बेड रेडी रहता है, बस यहाँ बैठते बाबा क्लास कर रहा है, मुझे आराम से क्लास को एंजॉय करना है, टेंशन फ्री। कौन सा अच्छा है? वो भी ईश्वरीय सेवा ही है, नो डाउट, उसका भी भाग्य मिलता है, नो डाउट, उसमें भी दुआ मिलता है। कौन सा अच्छा है? बाबा से कराना। समझ में आ गया? तो क्लियरली आप बाबा कह रहा है, भले राजयोग का टाइम हो या कर्म के टाइम हो, दोनों जिम्मेदारी मुझे दे दो, आप आराम से रह जाओ। समझ में आ गया अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछिए। हाँ माइक में पूछिए, सभी लोगों को सुनाई देना चाहिए ना। उधर ही बैठकर बता सकते हैं, क्वेश्चन है ना। नहीं, बाप समान हम नहीं बन सकते हैं बोला, लेकिन बहुत सारे मुरली में हम लोग को बाप समान बनना है, यही लक्ष्य दिया गया है, तो वो कैसे जस्टिफाई है? बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाबा कहते हैं। अभी बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या कहता है बाबा? आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो आप अपना शक्ति सारी दुनिया को देते हैं क्या? आप मास्टर सर्वशक्तिवान कब बनते हैं? कब बनते हैं? बाप का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा तब आप क्या बनते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। जब तक आप सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते। ठीक है, तो सोच लीजिए, कोई भी एक छोटा सा शक्ति, एनर्जी, बाबा के बिना हम दुनिया को फ्लो नहीं कर सकते हैं। हमारे में जो है, हमारे पास भी कुछ होगा, जो 84 जन्मों में हमने जो पुरुषार्थ किया है वो हम दुनिया को देंगे, तो उसको बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहते हैं? परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होगा, माना सर्वशक्तिवान, जो सोर्स, जो पावर, जो एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट होकर जब आप साधन बनेंगे तब आप क्या बनेंगे? राइट। अभी क्वेश्चन, एक छोटा सा एनर्जी हम भगवान के न पास नहीं कर सकते, क्या हम बाप समान बन सकते हैं? छोटा सा एनर्जी भी हम पुरुषार्थ करके, कमाई करके दुनिया को हम नहीं दे सकते, तो हम भगवान के पास जो शक्ति है वो हम रेडी करके दुनिया को दे सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। लेकिन बाप समान क्यों कहता है बाबा? बच्चों को नशा बढ़ाने के लिए, खुश दिलाने के लिए सब कुछ करता है बाबा। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा है, कौन है वो? आपके पीछे बैठा है ना, कौन है वो? अखिल। ठीक है, अखिल का बर्थडे है। क्या है? बर्थडे। ठीक है, बर्थडे के लिए उनको ड्रेस है ना, श्री लक्ष्मी बहन को लाना है। क्या लाना है? श्री लक्ष्मी बहन को। केक रवि भाई को लाना है। ठीक है, गेस्ट को किसको बुलाना है? गेस्ट दोनों बुलाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज सब कुछ करेंगे। और एक आपका नाम क्या है? हाँ, अभिराम। हाँ, अभिराम अपने भाई का बर्थडे में
क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएगा। ठीक है, सब कुछ रेडी है। बर्थडे किसका है, अखिल का है। केक बाप ने लाया, 10 माँ ने लाया, गेस्ट भाई का है। ठीक है, गिफ्ट मिलता है किसको, हाँ? तो अखिल क्या कहता है, मेरा गिफ्ट है। लेकिन किया कि सब कुछ किया किसने? इतना सब कुछ करने के बाद श्री लक्ष्मी बहन कहती है, अखिल आप कितना सुंदर दिख रहे हो। उस अखिल को स्नान किसने कराया, नया कपड़ा किसने पहनाया, किसने जन्म किसने दिया? तो सुंदर किसके आधार से बना है अखिल? माँ बाप के आधार पर। और नाम को कौन ले रहा है? मैंने किया। और राइट है कि रॉन्ग है? अखिल राइट है कि गलत है? गलत है। जब वो गलत है तो हम कैसे राइट होंगे? समझ में आ गया? तो बाप समान बनना क्या है? बाप आपको क्लियरली बाबा ने कहा ना, उस बाप समान में आपका थोड़ा सा भी कुछ नहीं रहना चाहिए। अब मास्टर सर्वशक्तिमान में क्या होता है हमको बताते हैं। हम बाबा को एप्लीकेशन डालते हैं, बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको कुछ हेल्प करो ना। हम यहाँ से क्या होता है, संकल्प जाता है। ठीक है, तो वो संकल्प के आधार पर बाबा उनको शक्ति देता है। लेकिन हमारे मन में भी संकल्प, उस आत्मा को भी संकल्प कौन देता है? वही बाबा देता है। इनके द्वारा हेल्प, जैसे कि लौकिक ब्राह्मण द्वारा भक्ति मार्ग में भगवान कैसे अपना काम चला लेता है ना, वैसे ही उस आत्माओं को इस आत्माएं द्वारा कनेक्शन में जाने के लिए बाबा ने मुरली में ये भी कहा है, अंतिम समय में लोगों को स्वप्न में आएगा, आपका समस्या के लिए ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ। राइट? यज्ञ के आदि में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, दादी लोग ब्रह्मा बाबा के पास आ गए। ब्रह्मा बाबा को कहते थे, बाबा कल आप स्वप्न में आए थे। बाबा पूछते थे, बाबा को पूछते थे, बाबा क्या करता था? आई डोंट नो एनीथिंग। ब्रह्मा बाबा को कुछ मालूम नहीं था। तो सब कराने वाला कौन था? शिव बाबा है ना। ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में क्या होता है, आपने संकल्प किया, ठीक है, उस संकल्प के अनुसार बाबा ने आपके द्वारा क्या किया? शक्ति दिया। आपने कहा वो भी आपको मालूम है, बाबा से शक्ति फ्लो हुआ वो भी मालूम है, जिनको पहुंच गया उनको भी रिजल्ट्स आएगा, उनका थैंक यू भी आपके पास आएगा। वो थैंक यू आप बाबा को भी क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। लेकिन मास्टर सर्वशक्ति इस बाप समान में क्या होता है? न आना न देना, कुछ भी आपको मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये पता रहता है कि बाबा यूज कर रहा है। बाबा ने सुबह एग्जाम्पल भी दिया, गुलजार दादी का एग्जाम्पल दिया। राइट? गुलजार दादी के तन पर बाप दादा जब आते थे, उस समय बाबा ने एप्पल खाया, ग्रेप्स खाया, स्वीट खाया, दादी को पता चलता था? क्या मुरली सुनाया पता चलता था? क्या ज्ञान सुनाया पता चलता था? आगे कितना लोग है पता चलता था? नहीं ना। तो लोग हम क्या करते थे? बाबा के बच्चे, ज्ञान कौन सुना रहा है? बाबा। लेकिन कभी कभी दादी द्वारा भी बहुत सारे आत्माओं का कल्याण हुआ है ना। दादी का क्लास भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हुआ है ना। उस समय हम बाप दादा का नाम तो नहीं लेते थे ना। तो वो सभी क्या है, अलग अलग लेवल ने। तो रिसेंटली बाबा बाप समान क्यों कह रहा है? बच्चे सिर्फ वहां किसको रखो? बाप को रखो। क्योंकि अभी ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, गुलजार दादी भी नहीं है, ऐसे कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपका है। अभी हमको क्या होता है ना, हम अभी माउंट आबू में जाते हैं तो हम पहले कहते हैं अभी तो बाबा नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर रात से दिन तक बाबा आते थे, हर एक को दृष्टि देते थे, टोली देते थे। उसके बाद दादी के द्वारा मिलन तो होता था। अभी बाबा नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आपने देखा है बाबा आता है? आता है? कहाँ आता है? किसके तन में आता है?
कैसे आता है? कैसे आता है? इसलिए बाबा के एग्जाम्पल देते हैं। अभी हमारा जिम्मेदारी क्या है? जब आपको शादी हुआ था, आपके भाई का शादी था, आप माँ के घर में जाते हैं, ठीक है? आपको सौगात कौन देते हैं? माँ। पालना कौन देते हैं? माँ। भोजन कौन देते हैं? माँ। ठीक है? क्योंकि माँ आपको पालना करती है। समझ लीजिए आपका माँ ने शरीर को त्याग कर दिया, बाप भी नहीं है, राइट? और एक भाई का शादी है, तो आपको इनविटेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप अपने माँ बाप के घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो वहाँ रिश्तेदार आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ। तो वो लोग भोजन करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भोजन कौन बना के देते हैं? उन लोगों को भोजन कौन बना के देते हैं? ना माँ है ना बाप है, कौन बना के देते हैं? हाँ? लड़की नहीं, आपको बना के देना है ना। आप उस घर के क्या हैं? आप उस घर के एक छोटी लड़की है, तो माँ का पार्ट आपको निभाना पड़ता है अपने भाई को, और जो आए हुए भाई का जो वाइफ और जो रिश्तेदार और सारे जिम्मेदारी आपको लेकर माँ का जो पालना है, जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ता है। वैसे अभी आप माउंट आबू में जाएंगे, बाबा नहीं आ रहा है ये नहीं कहना है। डायमंड हॉल में बैठे हो, अपने एनर्जी से बाबा के एनर्जी को लेकर, अव्यक्त रूप में लेकर, वहाँ जो लोग हैं उस समय विश्व में जितना भी लोग बाबा का मिलन अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों को आपके द्वारा क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? एनर्जी जाना चाहिए। ये आपका ड्यूटी है। कितना समय तक माँ का हाथ के भोजन खाएंगे? आपको भी खुद कभी भी माँ बनना है ना, बनना है कि नहीं? तो कब तक बाबा आपको रेडीमेड फूड खिलाता रहेगा? आपको भी साधन बनना है ना, नहीं तो आप दाता कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? इसलिए बाप दादा सम्मान मानना, इसमें आपका कुछ काम नहीं है। गुलजार दादी क्या कहती है? बाबा तन रेडी है, मन रेडी है, आप आ जाओ, जितना समय चाहो आप यूज़ करो। बाबा को डायरेक्शन नहीं देती है, नहीं क्या है बाबा इतना टाइम तक ले लो, ऐसे ही करो। दादी डायरेक्शन देगी? नहीं देगी ना। ऐसे ही बाप समान में क्या है? सिर्फ बाबा, सिर्फ आप मुख से बाबा बाबा नहीं कहना चाहिए, आगे वालों को पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? ये भाई, ये बहन, ये आत्मा नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? देख लीजिए, वही डायमंड हॉल में ज्ञान वाले बच्चे भी रहते हैं, अज्ञान वाले बच्चे भी रहते हैं। जो ज्ञान वाले कहते हैं बाप दादा बात कर रहे हैं, ठीक है। अज्ञान वाले कहते हैं कोई एक माता बैठी है, क्या कर रही है, क्या अनुभव ही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्यों? उनको वो मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एटलीस्ट उन लोगों को मालूम है या नहीं है, आपको तो मालूम रहना चाहिए। आपके द्वारा जो कर्म हो रहा है, सोच चल रहा है, संकल्प चल रहा है, शक्ति चल रहा है, वो आपका नहीं है, वो किसका है? बाप का है। जब हम स्टार्टिंग में सेवा में आते थे ना, अलग अलग सेंटर पर सेवा करने के लिए भेजते थे हमको, तो गीता पाठशाला में गए, जैसे कि आपने देखा ना, आज सिर्फ शाम को सिर्फ मुरली हाथ में है, बस उसके तरफ आंख भी नहीं चला गया, 45 मिनट्स का क्लास कंप्लीट हो गया। मुरली हाथ में तो था सिंपल, लेकिन वहाँ गया ही नहीं। जो सुनाना था बाबा ने सुना दिया, बस। तो वो होने के बाद जब हम बाइक पर आते थे ना, रिटर्न सेवा केंद्र में या फैक्ट्री में रिटर्न जाते थे, हमारा काम एक ही था, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। क्यों? क्यों? आगे वाले जिन्होंने क्लास सुना उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मुझे तो समझ में आया, ये क्लास बाबा ने किया है, मुझे तो समझ में आया। वो डिफरेंस मुझे पता चलता था, जो डेप्थ, जो मीनिंग, जो क्लैरिफिकेशंस, जो अनुभव दिया है, किसने दिया है? बाबा ने दिया है। वो मुझे तो जरूर पता चलता था और आज भी पता चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है बाप समान माना, बाबा को अलग 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 लेवल में बाबा को यूज करना, ठीक है।
लास्ट बात सुनिएगा, दुनिया का नियम कुछ और रहता है, बाबा का नियम कुछ और रहता है। सम सर्कमस्टेंसेस में, सभी में नहीं, थोड़ा कुछ ऑपोजिट रहता है। लौकिक में कहते हैं बच्चे पढ़ाई में कॉपी मत करो, यहां बाबा क्या कहता है, क्या करता है, कॉपी करो। ठीक है। लौकिक में क्या होता है, जितना आप सीनियर होते हो, बड़े होते हो, अनुभवी होते हो, आपको करना पड़ता है, जिम्मेदारी भी आपको लेना है, काम आपको करना है। बाबा के घर में उल्टा, क्या करना है, बाप को करना, आपको दिन से दिन ब दिन क्या बनना है, छोटा बनो छोटा बनो छोटा बनो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो वो जो अभिमान है ना, वो अभिमान जहाँ रहता है बाबा नहीं रहता है। जहाँ निरहंकारी, आज भी स्लोगन में क्या था, निरहंकारी तन में रहो, और जिन्होंने आकर पाठ किया है उनको दिल से थैंक यू बाबा कहो। बाबा को क्या सुनना अच्छा लगता है बताइए, बाबा को क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप भी आत्मा हो, बाबा भी आत्मा हो, आपको क्या अच्छा लगता है, किसी ने आपको थैंक यू कहा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, भले वो गिफ्ट दे या न दे, दिल से थैंक यू कहना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो वो भी एक आत्मा है ना, बाबा भी एक एनर्जी है ना, उनके पास भी भावना है ना, उनके पास भी फीलिंग है ना, तो थैंक यू तो कहना चाहिए ना। थैंक यू कहने के लिए उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए ना, तो ज्यादा थैंक यू कब कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन, हाँ, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपने उनको 1000 रुपए दिया, भेज दिया, तो कितना थैंक यू कहेगा, एक बार। 10,000 दिया तो ज्यादा समय, 1 लाख दिया तो 1 करोड़ दिया तो बार बार कहता रहेगा ना। ऐसे ही बाबा कहता है, जितना ज्यादा समय बेहद में आप बाबा को यूज करेंगे ना, उतना मुख से एक ही लाइन आएगा, क्या है, एक ही लाइन है, क्या आएगा, थैंक यू बाबा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वो कर्म करने के लिए जो निमित्त है उनको हम क्या कहेंगे, उस एक वर्डिंग के बिना और कुछ नहीं आएगा। वो थैंक यू भी दिल से आएगा, मन से आएगा। सिर्फ आपका काम उतना ही है, क्या काम है, बाप से कर्म कराओ और थैंक यू का पाठ पक्का करो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।